मैं किसी ऐसे बंदे से अपना लिंक नहीं शो करना चाहती थी जो मुझे पिछले 3 महीने से थ्रेट कर रहा था। रिलेशनशिप का ना इस चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं, किडनैपिंग नहीं चाहती थी जो एक मशरकी औरत करती है कि फैमिली से बैठ के बात कर लो, बात को खत्म हो जाए। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी को अपना दुश्मन। तब भी हसन पे केसेस थे, मैंने कभी डिस्क्लोज नहीं किए ना अपनी दोस्तों में अपनी फैमिली में। जब मेरी अभी जब हमारी लड़ाई चल रही थी, इस दौरान जब हसन ने अपने नंबर्स बंद कर दिए, मुझे नहीं बताया, तो उनके एक दोस्त के थ्रू मुझे पता चला कि उनपे कोई केस। आप ये देख सकती हैं कि अभी वो मेरे ऊपर क्या ब्लेम गेम कर रहे हैं, और जो स्क्रीनशॉट्स उन्होंने लगाए हैं वो तो मेरे एक इवेंट के भी खर्चे को पूरा नहीं कर सकते। वेल ऑफ फैमिली के लड़के जो होते हैं ना, जो सच में खानदानी बंदे होते हैं, ठीक है, वो अगर कुछ करे भी ना तो वो ये चीजें हरकतें नहीं करते हैं जो ये लोग अपनी पीछे इनकी सिस्टर बैठी हुई है कनाडा से, जो ये सारी पोस्टिंग सब कुछ करवा रही है और ये सारा कुछ। रिलेशनशिप होता है ना, उसमें 1000 तरह की चीजें होती हैं, खासकर तब जब आप एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज करते हो। आप ये कह रहे हो कि वो जो वीडियो थी वो उसके दोस्त ने बनाई थी एंड दैट वीडियो इज नॉट फेक। मैं हसन के निकाह में भी होती, मेरे हसन में से बच्चे भी होते। हसन क्या किसी भी मर्द का ये हक नहीं है कि वो किसी भी औरत को ऐसे हरासा करे, उसके घर के बाहर से उठाइए, उस पर अपना हुक्म चला। आज मैं आके एक बेगैरत खातून बन जाऊं कि मैं भी उनकी वालिदा और बहनों की पिक्चर्स उठा के पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दूं, तो कोई तरीका नहीं होता। जहां तक बात आती है पुरानी कंट्रोवर्सीज की, तो वो मामला क्लियर हो गया, वो FIA के थ्रू हो गया था, वो बंदा भी पकड़ा गया था, लेकिन मैंने उसकी इज्जत रखी थी उसके घर की, और मैंने ये चीज सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं की थी, ना ही मैंने आने दी थी। तो वो सारा जो ट्रोल वगैरह था वो चल रहा था, लेकिन वो केसेस रिजॉल्व हो गए थे, वो सब कुछ फेक था। ऑन द अदर साइड जहां तक बात आती है हसन की, तो ये जो भी मतलब उन्होंने पेज बनाया और उस पर पोस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, जब आपका रिलेशनशिप होता है ना, उसमें 1000 तरह की चीजें होती हैं, खासकर तब जब आप एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज करते हो, फैमिली से मिलती हैं, 10,000 तरह की चीजें होती हैं। हसन मुझे उस टाइम पे जो कॉन्वर्सेशन लीक हुई है, उस टाइम पे हसन मुझे थ्रेटन कर रहे थे, यही जो अभी वीडियोस वो लोग हमारी पोस्ट करें, इन्हीं वीडियोस के थ्रू कि मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस पोस्ट कर दूंगा। मैंने कहा आपको फेमस होना है, आप मुझसे शादी करके फेमस हो जाना, आप ये हरकतें मत करो। तो वहां पे हसन ने मुझे जब ये धमकी दी थी, तो मैंने उस दिन भी F15 पे कॉल की भी थी, और पीछे F11 में पुलिस मेरा वेट करी थी, और मैंने उन्हें कॉल करके ये बोला कि मैं पहले खुद जाती हूँ, जाके बात करती हूँ, अगर ये मामला सॉर्ट आउट हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो मुझे मारता है, मुझ पर हाथ उठाता है, तो आप लोग आ जाएगा। 15 मिनट के बाद मुझे 15 वालों ने दोबारा कॉल की मुझसे पूछने के लिए कि इज एवरीथिंग फाइन, तो मैंने उन्हें बताया कि जी सब ठीक है। तो ये कॉन्वर्सेशन तब की है क्योंकि इतना वो जो मैनिपुलेटर और नार्सिसिस्ट इंसान होता है, वो आपको इतना मैनिपुलेट कर देता है कि आप गालियां बकने पे वो हो जाते हो कि यार गुस्सा आ जाता है आपको। तो मुझे उस टाइम पे गुस्सा आया हुआ था, और ये मुझे नहीं पता, उनका एक दोस्त है, मोहम्मद नाम है उनका, उन्होंने ये पूरा पेज बनाया हुआ, और उनकी बहन है जो ये टैकल कर रही है। मैंने अगले दिन उनको कॉल भी की क्योंकि ये सारी वीडियोस उन्हीं के पास थी, तो मुझे इन वीडियोस के थ्रू पता चल गया। तो मैंने उन्हें कॉल की ये बोलने के लिए कि आप ये जो भी हरकतें कर रहे हो, डिफेमेशन वगैरह कर रहे हो, ये आपका बनता नहीं है, क्योंकि हसन ने जो हरकत की है वो गलत की है, उस पर आप माफी मांग लो। तो वो आगे से उनका दोस्त कह रहा है कि तुम किस किस से लड़ोगी, और तुम में कितनी हिम्मत है, हम ये देखना चाहते हैं, ये है वो है। तो ये लोग बस कंट्रोवर्सीज बना रहे हैं, जो भी है डिफेमेशन के लिए, व्हाटएवर इस केस को, उनका ये दिल है कि ये चीजें सारी सामने आ जाए। जो जाहिल अवाम है वो तो इन चीजों पे यकीन करके ये बोल देगी जी लड़की की गलती है। कुछ भी हो, मैं हसन के निकाह में भी होती, मेरे हसन में से बच्चे भी होते। हसन क्या किसी भी मर्द का ये हक नहीं है कि वो किसी भी औरत को ऐसे हरासा करे, उसके घर के बाहर से उठाइए, उस पर अपना हुक्म चलाए। अच्छा, लोग ये बात भी कर रहे हैं, आप ये कह रहे हो कि वो जो वीडियो थी वो उसके दोस्त ने बनाई थी एंड दैट वीडियो इज नॉट फेक, वो वीडियो ओरिजिनल ही है, वो ठीक ही वीडियो है। नहीं, उसमें ना मैंने वो वीडियो देखी नहीं जिसकी आप बात कर रही हैं, लेकिन मैंने पेज वगैरह देखे हैं, मुझे नहीं आइडिया आप किस वीडियो की मेरे ख्याल बात से कर रही हैं। गाड़ी में बैठे हुए एक वीडियो है जिसमें आप और हसन की कॉन्वर्सेशन है, और कोई थर्ड पर्सन भी उस वीडियो में मौजूद है, और आप बात कर रहे हो जिसमें वो कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मैं समिया के साथ रहकर भी तकलीफ में था, मैं इसको छोड़कर भी तकलीफ में अच्छा हूँ। नहीं, इन लोगों ने ना अच्छा इन लोगों ने ना डिफरेंट जो है ना चैट्स और रिकॉर्डिंग्स, उन सबको अलग से कर मर्ज करके वो वीडियो पोस्ट की है। वो अलग एक स्टोरी है, एक स्टोरी अलग है, दूसरी स्टोरी अलग है, और उन सबको बीच में से आप देख भी रही है कि वॉइस आ नहीं रही है, बीच में टू टू हो रहा है। तो वो सारी उन्होंने मिक्स करके, वो सिर्फ ये करना चाह रहे हैं कि मीडिया पे एक माहौल बना रहे। जस्टिस फॉर हसन को उन्होंने एक माहौल स्टार्ट कर लिए, जबकि किसी भी बंदा ऐसे तो फिर बंदा बोल दे जस्टिस फॉर फलां, जस्टिस फॉर, इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं, इन पे जस्टिस बनता ही नहीं है जो उसने हरकत की है। वो ये सिर्फ मीडिया को वो घेरने के लिए, इन्हें पता है अवाम बेली है, उन्हें चाहिए भाई कोई ना कोई कंटेंट, तो वो वही कर रहे हैं। अभी छोटी सी चीज है, मैं अगले दिन उस पोस्ट को, उस अकाउंट को मैं फॉलो कर रही हूँ, तो अगले दिन मैं उस पर देख रही हूँ कि आ रहा है कि समथिंग बिग इज कमिंग, और उसके बाद वो मेरी और हसन की स्नैप उठा के डाल रहे हैं। तो स्नैप्स तो मैं खुद, मेरे कितने मेल फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ पोस्ट करती रहती हूँ, तो वो स्नैप्स तो मैं खुद भी पोस्ट करती रहती हूँ, लेकिन अब क्योंकि ये कंट्रोवर्सी बन गई है तो लोग उस चीज के ऊपर ज्यादा बोल रहे हैं।
अच्छा, जिस तरीके से ना अभी रिसेंटली मैंने एक और वीडियो देखी जो ज़ैद अली हैं, यूट्यूबर हैं काफ़ी नामवर, उनकी वालिदा की वीडियो थी जिसमें वो कह रही थी कि ये सारी चीज़ें वो देख रही हैं जिसमें ये होता है कि ये आप जो हैं वो लड़कियां सोशल मीडिया टिकटॉक पर जो हैं वो सामने आती हैं, वो नंगी होती हैं, वो इस तरह की वीडियोस बनाती हैं ताकि गिफ्टर्स को घेर सकें, और उसके बाद मर्द जो है वो पैसे के बगैर कुछ नहीं करता, अगर वो आपको पैसा दे रहा है तो ही ऑल्सो वांट समथिंग फ्रॉम यू। तो जब वो डिमांड करता है तो फिर इस तरीके से जो है वो सोशल मीडिया पर आकर ये सब कुछ किया जाता है, ये हराम की कमाई है, खुद पैसे कमाएंगे वो, तो उस पर आप क्या कहोगे? देखिए, मैंने जो अपने मुतालिक सबूत देने थे अपनी हम्म, प्रोफाइल पे डाल चुकी हूँ। रही बात किसी औरत की या किसी की वालदा की, मैं नहीं जानती आप जिनका भी नाम ले रही हैं ज़ाहिद अली यूट्यूबर की, किसी भी वालदा की मेरे ऊपर बात करने की, तो अल्लाह ऐसे लोगों को बहनें और बेटियां ना दे जिन्हें किसी दूसरे की बहन बेटियों की इज्जतों की परवाह नहीं है, ठीक है। कोई मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, जो मैं खुद बता रही हूँ वो मैं बेहतर बता रही हूँ, ठीक है। तो जहां पर लोग मेरे ऊपर बोल दें कि अच्छा ऐसी लड़कियां होती हैं तो वैसी होती हैं, वो जो होती होंगी। मैं हसन के 1 रुपए की भी जिम्मेदार नहीं हूँ, ना हसन ने मेरे ऊपर पैसे लगाए हैं। हसन इतना वेल ऑफ होता तो हसन की हरकतें ही ना करता। हसन चुप करके मेरे घर रिश्ता लाता, या वो इतने अच्छे खानदान से होता तो वो उस चीज को अच्छे से टैकल करता। हसन ने रिश्ते के बाद सारी चीजें उल्टा बेकार की, मुझ पे हाथ उठाया, शादी के लिए मुझे फोर्स किया, जबकि मैं तैयार नहीं थी। क्योंकि कोई भी औरत है ना, देखिए आप खानदान में भी ना रिश्ते करते हो ना किसी के साथ भी, तो आप मामू चाचुओं को भी बेटों को टाइम देते हो कि जी नहीं 2 महीने 3 साल इतना टाइम इतना टाइम। तो वो मुझे ये बताओ चीजें समिया, होती जब है। आप तैयार नहीं थे तो व्हाई यू सेड यस टू हिम फॉर अ रिलेशनशिप? जब आप मैंने तैयार शुरू ही में नहीं थे। बिल्कुल यस नहीं बोला था। मैं ये चीज पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हर चैनल के ऊपर। आपने अगर हसन के ऊपर इतनी स्टडी की है और आप मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं, तो आपने मेरे ऊपर भी यकीनन स्टडी की होगी। बिल्कुल अगर आपने बिल्कुल। नहीं की तो आपको लाजमी करनी चाहिए शाइस्ता नहीं नहीं, मैंने कि की हुई है, डोंट हसन। वरी। जी, तो हसन के मुतालिक मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ कि मैंने पहले उन्हें इनकार किया। वो जो वीडियो मैंने खुद अपने अकाउंट पे पोस्ट की उसमें भी मैं उनको इनकार कर रही हूँ कि नहीं। और उसके बाद मैं उनको कह रही हूँ अच्छा ठीक है सोचेंगे इस बारे में। आई वॉज हैप्पी दो कि हाँ समवन प्रपोज मी, आई एम गोना थिंक अबाउट इट। बट मैंने उन्हें तब भी यही बोला कि बिकॉज आई वाज सरप्राइज, मुझे नहीं पता था ये कैसे होने वाला है। हसन मुझे पहले बहन बोलते थे, फिर हसन सर कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, उसके बाद हसन प्रपोज मी। तो वो सारी चीजें मेरे लिए बिल्कुल नई नहीं थी। तो मैंने उस पे यही उस वक्त भी मैंने उन्हें यही कहा, वीडियो में भी नजर आ रहा है कि नहीं। और उसके बाद मैंने कह रही अच्छा ठीक है सोचेंगे इस बारे में। लेकिन हमारी दोस्ती थी, हम किसी न किसी इवेंट पे, किसी न किसी पार्टी पे, किसी न किसी दोस्त के साथ हम लोग मिलते रहते थे। तो हसन ने जब मुझे फोर्स करना स्टार्ट की, सारी चीजें उसके बाद बनी है। अच्छा, मैं एक और चीज भी है जो कि बातें हो रही हैं, वो ये हो रही है कि जो हसन है उन्होंने आपको काफी पीआर प्रोजेक्ट्स दिलवाए हैं, काफी मतलब आपको हेल्प आउट किया है, इसमें कोई सच्चाई है? यार शाइस्ता, ये तो आप बिल्कुल इलॉजिकल बातें कर रही हैं। मैंने जो पोस्ट की है उठाकर अपनी स्टोरी के ऊपर कि पीआर प्रोजेक्ट्स की, तो वो एक प्रोजेक्ट है जिसका स्क्रीनशॉट मैंने डाला है। मैं मजीद चैट पे लगा सकती हूँ, ठीक है। अब होता ये है, अगर आप मेरी दोस्त बन जाती हैं या कोई भी बंदा मेरा दोस्त होता है, मेरे करीब होता है, मेरे ना इस वक्त पे 3 से 4 मैनेजर्स हैं, ठीक है। उसके बावजूद ब्रांड्स को प्रॉब्लम रहता है कि जी सामने का ये मैनेजर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, क्योंकि मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। इंस्टाग्राम पे मेरी इस वक्त 1.55 मिलियन रीच है पिछले 1 साल से। कभी भी मेरी रीच कम नहीं हुई है। मेरी 100 मिलियन से रीच तो कभी कम नहीं की। 122, 155, 135 यही रहती है। तो ब्रांड्स मुझे अप्रोच करते रहते हैं, वो अब मेरे किसी मैनेजर के थ्रू करें या हसन के थ्रू करें, वो एक अलग बात है। हसन ने मुझे पीआर्स नहीं दिलवाए, पीआर्स मुझे अप्रोच करते हैं, उसके बाद मैं पीआर्स करती हूँ। आगे ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से तमाम तर चीज़ें अब हो रही हैं, अब इसी के बीच में एक और, आई थिंक व्हेन यू वर इन कराची राइट नाउ, अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब कराची में ज़रा तूफ़ानी बारिश हुई थी, उसी दिन आई थिंक यू लैंडेड इन कराची। तो वहाँ इस चीज से तो कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी मामा उस दिन बीमार थी और वो सारा कुछ नहीं, वो सही है। मैं कह रही हूँ उसी एक और आपकी जो चैट है वो सर्कुलेट कर रही है। आई जस्ट वांट टू नो कि वो सही है या गलत है, इज इट रियल और फेक। उसमें आई थिंक यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद द गाय नेम्ड सैफ, कि जिसमें आप उसको कह रहे हो कि मुझे 15,000 भेज दो या मैं कराची आऊंगी तो मिल लूंगी। तो वो वाली कॉन्वर्सेशन वो भी सर्कुलेट हो रही है, इट्स एआई जनरेटेड और इज इट रियल? नहीं, वो फेक है। वो फेक है। अच्छा, ये बताओ कि जैसे अब बहुत सारी तो ये चीज़ें हो रही हैं, आपने कहा कि आपने सबूत भी दिए हैं, बिल्कुल वो तमाम तर चीज़ें मैंने देखी हैं, जो आपने ट्रांजैक्शंस वगैरह दिखाई हैं। लोगों को ऑब्वियसली बात है, यू कैन नॉट जस्टिफाई। आपने जिन्होंने आपकी बात को मानना है उन्होंने आपकी बात को पहले 5 मिनट में मान लेना है, जिन्होंने नहीं मानना वो नहीं मानेंगे। जिनकी बहन बेटियां हैं, जिनको देयर आर लॉट ऑफ विमेन हु आर सपोर्टिंग मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। कितने बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनकी एंकर्स आई हैं, ठीक है। दे नो बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग, ठीक है। विमेन, आप भी स्ट्रगल ही कर रहे हो, आप यहाँ पे बैठे हो काम कर रहे हो, हर बंदा स्ट्रगल ही करता है काम करने के।
तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, कितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने मेरे हक में वीडियोस डाली हैं, ठीक है, हालांकि मेरा उनसे कोई कंसर्न नहीं है, मेरी कभी उन्होंने मेरे हक में वीडियो नहीं डाली। आज डाली क्यों? क्योंकि ये एक रियल मैटर है। बिल्कुल। बजाय इसके कि हम ये डिस्कस करें कि सामिया और हसन का रिलेशनशिप था, सामिया हसन के साथ कैसी थी, हसन के सामिया के साथ क्या, हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि हसन और हसन जैसे जो मजीद लड़के हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं, जो हसन को सपोर्ट भी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कल को वो भी ये हरकतें करें और वो बच जाए। तो हमें इस टॉपिक पे ज्यादा कंसंट्रेट करना अच्छा चाहिए। देखिए, जैसे आप बात कर रहे हो ना समिया, ये इस बात से आई टोटली एग्री ऑन दिस कि जो आप अब्यूज की बात कर रहे हो, मारने की बात कर रहे हो, ये जो जिस तरीके से हमारे मुल्क में जिस तरीके के मर्द मौजूद हैं जो औरतों पे हाथ उठाते हैं, औरतों से बदतमीजी करते हैं, चाहे वो किसी की माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कुछ भी हो, इट्स अ वेरी बिग नो फ्रॉम माई साइड। मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दूं कि ये अब्यूजिव पर्सनालिटी की इजाजत तो किसी को भी नहीं है। अगर है तो आपको फौरन, मैंने आपको पहले ही कहा ना कि जैसे ही आपको पता चला, आपको एक भी थप्पड़ बर्दाश्त करना ही नहीं चाहिए था। ये नहीं तो करना बिल्कुल चाहिए था। क्लियर चीज यही है। तो हमारे मुआशरे की गलती है शाइस्ता, कि हमारी औरतें मार खाती रहती हैं और एंड पे वो किसी इकरा की तरह आंखों में उनकी, वो आपने देखी है ना खबर उस बेचारी के साथ क्या हुआ, वो सिर्फ बेटी पैदा करने वाली थी और उसके शोहर ने उसकी आंखों में सिजर मारा, ससुराल वालों ने इसको कत्ल कर दिया, तो वो एंड पे मारी जाती हैं। तो बजाय इसके कि मैं उन औरतों में शामिल होती, मुझे थोड़े ही टाइम बाद ये रियलाइज हो गया कि मुझे बोलना चाहिए। और जो उस दिन हरकत हुई थी वो तो मेरे घर के बाहर हुई थी, मेरे पास सबूत था, तो इसलिए मैंने उस टॉपिक को बताया है। और मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ मैं नहीं, जितनी भी औरतें हैं वो बोलें, अगर उन्हें थ्रेटन फील हो रहा है, चाहे बाप से हो रहा है, शौहर से हो रहा है, भाई से हो रहा है, बाहर किसी से हो रहा है, और मैं उनके साथ खड़ी होंगी।